अस्सलामुअलैकुम। ये अंबरनाग मारिया सीरीज़ फ़िरौन की तबाही का एपिसोड नंबर 16 है। आप सबकी दुआओं और मोहब्बत से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और आप ही की हौसला अफजाई मुझे आगे बढ़ने का हौसला देती है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके अपनी सपोर्ट दिखाएं ताकि मैं आपके लिए मज़ीद दिलचस्प और सनसनीखेज़ एपिसोड्स लाती रहूँ। दरबार में अंबर से सरदार ने ज़्यादा बातचीत ना की क्योंकि उसके दिल में चोट था, इसलिए वो अंबर से आंख मिलाते हुए घबराता था। अंबीर को भी खूब मालूम हो गया था कि उसके कत्ल की साजिश में सरदार का हाथ है, क्योंकि ये उसके ऊंचे रुतबे से हसद करता है और उसे कत्ल करके खुद वज़ीरे दरबार बनने के ख्वाब देख रहा है। सरदार दरबार से निकलकर खुफिया तौर पर सीधा हबशी गुलाम के घर गया। वो अब पूरी तरह होश में था और ज़मीन पर बैठा रेत पर लकीरें डाल रहा था। उसने हबशी गुलाम से पूछा, तुमने अंबर को कत्ल नहीं किया था ज़मरुद? हबशी गुलाम ने झुककर अदब से कहा, सरदार, मैं रब्बे ज़ीउस की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने खुद इस हाथ से अंबर के सीने में खंजर के 3 भरपूर वार किए थे। अगर मेरे वार किसी हाथी के सीने पर पड़ जाए तो एक बार 2 भी लड़खड़ा कर गिर पड़ता, मगर अंबर पर कोई असर ही नहीं हुआ। आखिर ऐसा क्यों हुआ? ये तो मैं नहीं समझ सका। आखिर वो गोश्त पोश्त का आदमी है। सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि उसके जिस्म से ना कोई खून निकला और ना कोई ज़ख्म ही हुआ। तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? हजूर, मेरा तो ख्याल है कि ये शख्स ज़रूर कोई जिन भूत है। मेरा भी यही ख्याल है। इतना कहकर सरदार वापस अपनी हवेली में आ गया। वो बात की तह तक पहुंचना चाहता था। अंबर ने ठीक कहा था कि वो 1000 वर्ष से जिंदा चला आ रहा है। अगर वो 1000 वर्ष से जिंदा ना होता तो आज मर चुका होता, मगर वो हमेशा के लिए जिंदा कर दिया गया है। मौत उसे हमेशा हमेशा के लिए दूर भाग गई है। वो कभी नहीं मर सकता, उसे कोई नहीं मार सकता। मैंने गलती की जो उस पर कातिलाना हमला करवाया। काश उस हकीकत पर मुझे पहले एतबार आ गया होता। अगर अंबर को शक हो गया कि कातिलाना हमले के पीछे मेरा हाथ है। सरदार ने दिल में फैसला कर लिया कि वो अंबर से उसकी हमेशा की ज़िंदगी का राज मालूम करके रहेगा, ताकि वो भी हमेशा की ज़िंदगी पाले और कभी न मर सके। रात को अंबर से मिलने के बाद सरदार ने पूछा, अंबर, क्या ये सच है कि तुम वाकई हमेशा के लिए गैरफानी बना दिए गए हो? अंबर ने गहरी नज़र से सरदार को देखा और कहा, क्या तुम्हें अब भी शक है सरदार? सरदार ने शर्मिंदा सा होकर कहा, नहीं अंबर, मुझे अब कोई शक नहीं रहा। मैं यकीन करता हूँ कि तुम वाकई 1000 वर्ष से ज़िंदा चले आ रहे हो, लेकिन अगर तुम मुझे भी अपनी हमेशा की ज़िंदगी के राज में शरीक कर लो तो मैं तुम्हारा ये एहसान क़यामत तक नहीं भूलूंगा। ये मेरे इख्तियार में नहीं है सरदार। मैं अपनी मर्ज़ी से हमेशा के लिए गैरफानी नहीं हुआ। मुझे एक दुआ या बद्दुआ ने ऐसा किया है। क्या तुम वो दुआ या बद्दुआ मुझे नहीं दे सकते? नहीं, अगर कोशिश भी करूं तो ऐसा नहीं कर सकता। तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो अंबर। तुम्हें वो राज ज़रूर मालूम है जिससे इंसान हमेशा के लिए ज़िंदा हो जाता है और कभी नहीं मरता। मैं रब्बे अजीम की कसम खाकर कहता हूँ सरदार कि मुझे वो राज हरगिज़ हरगिज़ नहीं मालूम। अच्छा, तो फिर मैं तुम पर एतबार करता हूँ। ये सरदार उस वक्त तो खामोश हो गया, मगर उसने ये बात दिल पर नक्श कर ली कि अंबर ने उसे जानबूझकर हमेशा जिंदा रहने का राज नहीं बताया। वो अब एक दूसरी तरकीब से अंबर को रास्ते से हटाने के बारे में सोचने लगा। उसने सोचा क्यों ना वो अंबर के राज के बारे में हैनिबल से बात करे। जाहिर है बादशाह ज़रूर चाहेगा कि हमेशा ज़िंदा रहकर हुकूमत करता रहे। वो अंबर को बुलाकर उसे कभी ना मरने का राज मालूम करने की कोशिश करेगा। अंबर ने अगर इनकार किया तो वो ज़रूर उसे किसी न किसी तरीके से मरवा देगा। इस मंसूबे पर अमल करने के लिए वो एक रोज़ हैनिबल के महल खास में पहुंच गया। उस वक्त हैनिबल तोजीहा पर चढ़ाई करने के बारे में गौर कर रहा था। सरदार ने इधर उधर की बातों के बाद हैनिबल से कहा, आली पना, अगर आप इतने मुल्क फतह करने के बाद भी उसे हमेशा के लिए अपने पास नहीं रख सकते तो इसका क्या फ़ायदा? क्या मतलब है तुम्हारा? हैनिबल ने भवें पौढ़ाते हुए किया। मेरा मतलब है हुजूर कि इंसान चाहे सारी दुनिया को फतह करे, फिर भी उसे एक ना एक रोज़ मर जाना है और इस दुनिया को खाली हाथ छोड़कर चले जाना है। ये तो हर इंसान की तकदीर में लिखा है। लेकिन आलीजा, अगर आप चाहें तो हमेशा के लिए रह सकते हैं।
तकदीर के लिखे को मिटा सकते हैं? वो कैसे? वो ऐसे कि इसका ये एक राज है, अगर आप उस राज को जान लें तो आप पर भी मौत हराम हो सकती है, फिर आप क़यामत तक इस मुल्क पर हुकूमत कर सकते हैं। वो राज क्या है सरदार? वो राज हमारे दरबार के सिर्फ एक दरबारी को मालूम है, मगर वो इस राज को किसी कीमत पर बताने को तैयार नहीं। हैनिबल ने सरदार के करीब आकर पूछा, वो दरबारी कौन है जो हमारे दरबार में बैठा हमेशा जिंदा रहने का राज दिल में छिपाते हुए है? उसका नाम अंबर वजीर दरबार है आलीजा। मतलब ये हुजूर की अंबर वजीर दरबार हमेशा के लिए बेरफानी हो गया है, उसे क़यामत तक जिंदा रहने का राज मालूम हो गया है। इसका सबूत ये है कि वो 1000 वर्ष से जिंदा है। वो असल में फ़िरौन मिस्र की औलाद में से है। ये तुम क्या फजूल बातें कर रहे हो? ये फजूल बातें नहीं है सरकार, मैं सच कह रहा हूँ। अंबर 1000 वर्ष से तारीख के साथ साथ सफ़र कर रहा है। वो हमेशा के लिए ज़िंदा कर दिया गया है, उसे मौत नहीं छू सकती। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो उसे कत्ल करवा कर देखिए, वो फिर से ज़िंदा हो जाएगा। हैनिबल ने इस किस्म की बातें पहले कभी नहीं सुनी थी। वो ताज्जुब से सरदार को देखने लगा, फिर बोला, अगर ये सच ना हुआ तो तुम्हारी सज़ा क्या होगी? मुझे बेशक चमड़े के बोरे में बंद करके दरियाए नील में फेंकवा दे। क्या तुम्हें मंजूर है? मंजूर है आलीजा। ठीक है, हम अभी इसका कसीदा किए देते हैं। बादशाह ने फ़ौरन वज़ीर दरबार अंबर को तलब कर लिया। अंबर ने महल में लोगों का हुजूम और सरदार का मक्कार चेहरा देखकर तो एक बार तो वो बेचारा घबरा गया। वो समझ गया कि इस दफ़ा सरदार ने ज़रूर कोई नई और ख़तरनाक चाल चली होगी। हैनिबल ने वज़ीर दरबार को अपने तख्त के सामने खड़े होने का इशारा किया। अंबर तख्त के सामने दरबारियों के दरमियान में आकर खड़ा हो गया। हैनिबल ने एक हाथ फ़ज़ा में बुलंद करके कहा, वज़ीर दरबार, क्या ये सच है कि तुम 1000 बरस से ज़िंदा चले आ रहे हो? दूसरे ये कि तुम फ़िरौन मिस्र की औलाद में से हो और तुम पर मौत हराम है, तुम मर नहीं सकते। अंबर के लिए अब झूठ बोलने का कोई चारा नहीं था। उसके लिए बेहतर यही था कि सब कुछ सच सच बादशाह के सामने बयान कर दे। उसने कहा, आपने मेरे बारे में बिल्कुल दुरुस्त सुना है। आपका ये गुलाम 1000 बरस से ज़िंदा है और क़यामत तक ज़िंदा रहेगा, और मैं फ़िरौन मिस्र की औलाद में से हूँ। हैनिबाल एक पल के लिए चुप रहा। सारे दरबार में भी सन्नाटा तारी हो गया। बादशाह ने कहा, इस सिलसिले में क्या तुम कोई सबूत पेश कर सकते हो? अंबर ने कहा, जहाँ पना, मेरे पास इसके सिवा और क्या सबूत हो सकता है कि एक रोज़ आप सब लोग मौत का जायका चखकर हमेशा की नींद सो जाएंगे और मैं ज़िंदा रहूँगा। हैनिबाल ने कहा, इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें कभी मौत नहीं आ सकती है? कभी नहीं आली पन्हा। और अगर हम तुम्हें मार कर दिखा दें तो? बादशाह की ज़बान से ये बात निकलने के बाद सारे दरबार पर सन्नाटा छा गया। सरदार दिल ही दिल में बहुत खुश हो रहा था। वो यही चाहता था। अंबर ने मुस्कुरा कर कहा, अगर मुझे मरना होता हुजूर, अगर मौत मेरी किस्मत में लिखी होती तो मैं 1000 साल से जिंदा न चला आ रहा होता। हैनिबाल ने गुस्से में आकर कहा, लेकिन अगर हम तुम्हें मार दे तो फिर तुम क्या कहोगे? हुजूर, फिर तो मैं कुछ कहने के काबिल रहूँगा ही नहीं, लेकिन शर्त यही है कि आप मुझे मरवा सके तो। मगर आप ऐसा नहीं कर सकेंगे। हैनिबाल तख्त पर से उठ खड़ा हुआ। ये उसकी तौहीन थी। उसने गजबनाक होकर कहा, वज़ीर दरबार, तुमने ये बात कहकर सारे दरबार में हमारी ताकत का मजाक उड़ाने की कोशिश की है। अंबर ने झुककर कहा, हरगिज़ नहीं हुजूर, हरगिज़ नहीं। मैंने सिर्फ ये अर्ज़ की कि मौत मुझ बदकिस्मत की तकदीर में नहीं है। हम तुम्हारी तकदीर बदल कर रख देंगे। हम तुम्हें मौत की आगोश में मिलाकर तुम्हारे दावे को गलत साबित कर देंगे। इसके साथ ही उसने जल्लाद को दरबार में तलब कर लिया। सरदार का दिल खुशी से बाग बाग हो गया। उसे पूरा यकीन था कि अब अंबर तलवार के वार से नहीं बच सकेगा। सारे दरबारी दम बखुद हो गए। उन्हें अंबर की अकल पर अफसोस होने लगा कि खामखा जिद करके अपने आप को हलाक करवा रहा है। बादशाह ने आखिरी बार कहा, क्या अब भी तुम कहते हो कि तुम मर नहीं सकते? अंबर ने बड़े अदब से झुककर कहा, मैं आपसे एक बहुत बड़ी हकीकत बयान कर रहा हूँ हुजूर। अनवर, जब तक मुझ पर मुक़द्दस आवाज़ का दुआ का असर है, मैं कभी नहीं मर सकता। हम तुम्हारी मुक़द्दस आवाज़ को तस्लीम नहीं करते, तो फिर मैं हाजिर हूँ आली पन्हा।
हैनिबाल ने जल्लाद को इशारा किया। जल्लाद ने आगे बढ़कर तलवार का एक भरपूर दस्ता पूरी ताकत से अंबर की गर्दन पर मारा। दरबारियों ने अपनी आंखें बंद करी। उन्हें यकीन था कि जब वो आंखें खोलेंगे तो वजीर दरबार का सर धड़ से जुदा होकर फर्श पर गिरा होगा और धड़ अलग तड़प रहा होगा। लेकिन जब उन्होंने आंखें खुली तो अंबर वैसे ही खड़ा था और उसका सर गर्दन पर ही टिका हुआ था। सरदार खामोश था। हैनिबाल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसने एक बार फिर जल्लाद को इशारा किया। जल्लाद ने एक बार फिर तलवार का वार अंबर की गर्दन पर किया। तलवार पूरे जोर के साथ अंबर की गर्दन पर लगी और दूसरी तरफ से निकल गई। लेकिन हुआ ये कि गर्दन जहाँ जहाँ से कटी वहाँ से दोबारा जुड़ जाती। न जख्म होता न खून मिलता। बादशाह हैरान रह गया। उसने कहा, इसकी ऊपर से हाथी गुजारा जाए। सारे दरबार पर सन्नाटा छा गया। उसी वक्त हाथी लाया गया। अंबर को फर्श पर बिठाकर उसके ऊपर लकड़ी का एक तख्ता रख दिया गया। महावत ने बादशाह का इशारा पाकर हाथी को आगे बढ़ाया। हजारों मन वजन का हाथी उस तख्ते के ऊपर चढ़कर खड़ा हो गया, जिसके नीचे वजीर दरबार अंबर लेटा हुआ था। जितनी देर हाथी अंबर के ऊपर खड़ा रहा, अंबर नीचे बैठा और बड़े इत्मीनान से बादशाह से बातें करता रहा और बार बार मुस्कुराकर कहता रहा कि आपको कब यकीन आएगा कि मैं मर नहीं सकता। बादशाह ने तंग आकर हुक्म दिया कि वजीर दरबार को खौलते हुए तेल के कढ़ाओं में डाल दिया जाए। इस हुक्म पर सारे दरबारी खामोश हो गए। उन्हें यकीन था कि खौलते हुए तेल में गिराए जाने के बाद अंबर की मौत यकीनी होगी। उसी वक्त दरबार में हबशी गुलाम एक कढ़ाऊ को लेकर आए। उसमें जैतून का तेल खौल रहा था। बादशाह ने हुक्म दिया कि अंबर को इस कढ़ाऊ में डाल दिया जाए। दो हबशियों ने अंबर को पढ़ने की कोशिश की तो उसने कहा, इसकी क्या ज़रूरत है आलिम पन्हा, मैं खुद जलते हुए तेल में उतर जाता हूँ। इतना कहकर अंबर ने जूते उतार कर अलग रखे और बड़े सुकून से खौलते हुए तेल के कढ़ाऊ में उतर गया, जिस तरह बच्चे पानी से भरे हुए तालाब में उतर जाते हैं। अंबर के खौलते हुए कढ़ाऊ में उतरने से ना तो जलने की आवाज़ आई और ना ही अंबर का जिस्म जलकर स्याह हुआ। तेल यूं उसके जिस्म से छू रहा था जैसे वो चश्मे का ठंडा पानी हो। अंबर खौलते हुए गरम गरम तेल को दोनों चुल्लू में भर भर कर अपने सर पर डालने लगा, जैसे वो चश्मे के ठंडे पानी में नहा रहा हो। सारा दरबार इस करामात पर दंग रह गया। बादशाह हैनिबाल तक से नीचे उतरकर अंबर के पास आ गया। उसने एक चिड़िया को पिंजरे से निकालकर कढ़ाऊ के उबलते हुए तेल में डाल दिया। चूंकि आवाज़ के साथ ही चिड़िया 1 सेकंड के अंदर अंदर भुनकर भुंडा बन गई, लेकिन वही उबलता हुआ गरम तेल अंबर को कुछ नहीं कह रहा था। बादशाह ने हार मान ली। उसने इशारा करके अंबर को खौलते हुए तेल से बाहर आ जाने को कहा। अंबर चुल्लू भर तेल हाथ में लेकर बाहर आ गया और एक ही झटके में उसने ये तेल सरदार के हाथ पर फेंक दिया। सरदार की कीख निकल गई और उसके हाथ पर बड़े बड़े आबले पड़ गए। अंबर ने कहा, मेरा ख्याल है सरदार अब तुम्हें यकीन आ गया होगा कि मैं मर नहीं सकता और अब तुम मुझे कत्ल करवाने की कोशिश नहीं करोगे। हैनिबाल ने पूछा कि ये क्या शरारत है। अंबर ने इलिफ से लेकर ये तक बादशाह को सारी कहानी सुना दी कि किस तरह सरदार ने हाथ चोरी करवाकर मेरी मसहरी के नीचे रखा ताकि मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर आपकी निगाहों में मुझे जलील करने लगा। फिर इसमें नाकाम होकर किस तरह उसने अपने हबशी गुलाम की मदद से मुझ पर खंजर से हमला करवा दिया, मगर मैं जिंदा रहा। हैनिबाल गुस्से में आ गया। उसने उसी वक्त सरदार को गिरफ्तार करके तहखाने में डाल देने का हुक्म सादिर कर दिया और अंबर से कहा, मोहतरम वरवेश मौजवो, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम सारी ज़िंदगी मेरे मुल्क में रहो और मेरी तारीख मुरत्तिब करो? जो हुक्म माली जा, बंदा हर खिदमत के लिए तैयार है।